हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए बेटा, आज आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में पार्ट बी, चैप्टर थर्ड, एमएस वर्ड 2010, अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ये चैप्टर बेटा आपके प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों के लिए ही बहुत उपयोगी है, इसलिए बेटा ध्यान से समझना है हर चीज़ को। आज की क्लास में बेटा आपको थियोरेटिकल समझा रहे हैं कुछ चीज़ें, इसका आपको लाइव क्लास में प्रैक्टिकल भी बताएंगे करके। ठीक है, इसलिए ध्यान से देखिए कुछ और सुनिए। चलिए बेटा, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। बेटा सबसे पहले बात आती है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के बारे में आप लोग जानते भी हैं पहले से। अ डॉक्यूमेंट इज अ पेपर विद रिटन कंटेंट एंड द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड डॉक्यूमेंटेशन। बेटा डॉक्यूमेंट क्या होता है? पेपर पे रिटन वर्क होता है और जो उसका प्रोसेस होता है इसको तैयार करने का, उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? डॉक्यूमेंटेशन। ठीक। अब बेटा बात यहीं पे आती है, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन आपको पढ़ना है। ये क्या होता है? जब बेटा कोई डॉक्यूमेंट, कोई टेक्स्ट डिजिटल डिवाइस में प्रिपेयर किया जाता है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, और उसमें स्टोर किया जा सकता है, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। ठीक। डिजिटल के फाइल कौन कौन से टाइप्स हैं? जेपीईजी, टीआईएफएफ। जेपीईजी का फुल फॉर्म जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, टीआईएफएफ का फुल फॉर्म टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। ठीक है बेटा, इसी को बोलते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। फिर से बोल रहे हैं एक बार, जब कोई डॉक्यूमेंट डिजिटल फॉर्म अर्थात डिजिटल डिवाइस में तैयार किया जाता है, उसको सेव कर सकते किया जाता है, तो हम बेटा क्या बोलते हैं? इसको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। और बेटा सबसे अच्छा इसका एग्जांपल है हमारे एमएस वर्ड, वर्ड प्रोसेसर। एमएस वर्ड बेटा क्या है? एक वर्ड प्रोसेसर टूल है जिसमें हम अपने टेक्स्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बेटा हम जानते हैं आज की वीडियो में एमएस वर्ड 2010, अ वर्ड प्रोसेसिंग टूल। वर्ड प्रोसेसर बेटा क्या होता है बात आती है पहले। अ वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इट इज आल्सो अलाउड टू ऐड पिक्चर विद टेक्स्ट। वर्ड प्रोसेसर बेटा क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें हम कोई टेक्स्ट को टाइप करके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई पिक्चर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है बेटा। सेकंड क्या है? इन एडिशन टू एडिटिंग द डॉक्यूमेंट, द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर आल्सो incorporates many formatting features and the other features such as spell checkup, built-in thesaurs, automatic text correction, etc. कहने का मतलब बेटा, इसमें आप कोई भी चीज़ आप टाइप करते हैं टेक्स्ट, तो बेटा वो ऑटोमेटिकली इसकी स्पेलिंग चेक हो सकती है, ऑटोमेटिक उसमें करेक्शन हो जाता है, एडिटिंग कर सकते हैं आप, इससे इसमें फीचर्स होते हैं। वर्ड प्रोसेसर बेटा क्या होते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं। एक शॉर्ट नोट्स आपको तैयार करके दिया है या फिर स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। वो फीचर्स ऑफ वर्ड प्रोसेसर। बेटा फीचर्स जानना आपको बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ये फिलिंग द ब्लैंक्स में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ट्रू फॉल्स में, शॉर्ट आंसर में पूछ सकता है आपसे। ठीक है बेटा। पहला बेटा इसका इंटरफेस, ये फीचर्स है जी यू आई विजिविग एडिटर। ये बेटा क्या होता है? देखिए नाम से इसके मालूम पड़ रहा है, विजिविग इज प्रोनाउंस्ड एज विज वी विग एंड इज एक्रोनियम फॉर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। बेटा ये किस पे बेस्ड है? व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। बेटा कोई भी टेक्स्ट हम जब प्रिपेयर करते हैं वर्ड प्रोसेसर में, तो बेटा ये हमको जैसे ही दिखता है सेम वैसे ही बेटा हमको इसका क्या मिलता है? प्रिंट आउट मिलता है। ठीक है, इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं? इस फीचर को विज वी विग। क्लियर है। फॉन्ट फॉर्मेटिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैंड राइटिंग्स स्टाइल्स आर कॉल्ड फॉन्ट कहलाते हैं, एंड द डिफरेंट फीचर्स सच एज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर एक्सेट्रा आर अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसर। ठीक है बेटा, आप लोग जानते ही हैं बोल्ड का मतलब क्या, इटैलिक का मतलब क्या, अंडरलाइन। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल आपके लाइव क्लास में करके दिखाएंगे। थीजर्स, बेटा एक इसका फीचर है थीजर्स। ये क्या होता है?
द थीजर फीचर सजेस्ट द एप्रोप्रिएट वर्ड और अल्टरनेट वर्ड फॉर अ वर्ड इन अ डॉक्यूमेंट्स। ये बेटा एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है जो हमको ग्रामेटिकल एरर करने से बचाता है। जैसे कैसे बेटा, जैसे आपने बेटा कोई भी इस पे वर्ड आपने लिया, कोई भी आपने वर्ड टाइप किया, उसका बेटा आप नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब पता लगा सकते हैं। कैसे बेटा, ऊपर सबसे टॉप पे टूल्स में जाके रिव्यू पे क्लिक करके और थीजर्स ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो बेटा जितने भी इसके नाउन्स हैं, एडजेक्टिव हैं, वर्ब हैं, सारे वर्ड्स आ जाएंगे। तो उससे आप अप्रोप्रिएट और सही वर्ड आप उस वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। सामने बेटा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, यहाँ केवल आपको समझना है चीज़ों को जिससे कि प्रैक्टिकल में आसानी रहे। ठीक, उसके बाद बेटा हमारा है ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकर एंड करेक्टर। वर्ड प्रोसेसर ऑटोमेटिकली करेक्ट मैनी कॉमनली मिस स्पेलिंग वर्ड एंड पंक्चुएशन मार्क्स विद ऑटो करेक्ट फीचर्स। बेटा एक इसमें फीचर्स ये भी होता है कि जैसे आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया, अगर उसमें कोई एरर है, पंक्चुएशन मार्क में एरर है या फिर स्पेलिंग में एरर है, तो बेटा उसको अगर आपने ऑटो करेक्ट फीचर्स को आपने चुन लिया, उसको चूज़ किया है, तो बेटा ये क्या करता है, अपने आप उसको ऑटोमेटिकली उसको बेटा क्या करता है, सही कर देता है। ठीक, उसके बाद है बेटा जस्टिफिकेशन। द टेक्स्ट इज ऑटोमेटिकली अलाइन टू द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स इफ़ यू यूज़ द जस्टिफाई ऑप्शन। बेटा आपको पता ही है कि इसमें अलाइंस होती हैं लेफ्ट राइट, ठीक, जस्टिफिकेशन। तो बेटा अगर आप जस्टिफिकेशन यूज़ करते हैं तो आपको लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ से ही मार्जिन मिल जाती हैं। ठीक, जिसमें आपके वर्ड्स क्या होते हैं, आपकी लाइंस क्या होती हैं, एक सही मैनर में अरेंज हो जाती हैं। सामने प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे बेटा लाइव क्लास में। ठीक है, कुछ ना समझ में आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट फीचर्स है हमारा बेटा ग्राफिक्स एंड इमेज। दिस फीचर्स इनेबल यू टू ऐड इमेज एंड ग्राफिक्स दैट हैज़ बिल्ट इन क्लिप आर्ट वेक्टर इन अ डॉक्यूमेंट्स। बेटा इस फीचर्स की सहायता में आप कोई भी इमेज, कोई भी ग्राफिक्स, कोई भी क्लिप आर्ट अपने डॉक्यूमेंट में बेटा ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हेडर, फुटर एंड पेज नंबरिंग। इस फीचर से बेटा आप अपने पेज में जो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उसमें हेडर का यूज़ कर सकते हैं, जो आपके टॉप पे यूज़ होता है, बॉटम पे फुटर का यूज़ होता है, और बेटा पेज नंबरिंग भी कर सकते हैं। ठीक, सेटिंग अप लेआउट। अ वर्ड प्रोसेसर आल्सो प्रोवाइड द फैसिलिटी टू स्पेसिफाई डिफरेंट मार्जिन्स विद अ सिंगल डॉक्यूमेंट्स। इट इज आल्सो स्पेसिफाइज डिफरेंट मेथड्स फॉर इंडेंटिंग द पैराग्राफ। बेटा जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, तो बेटा आप सिंगल डॉक्यूमेंट्स में मल्टीपल मार्जिन्स का यूज कर सकते हैं। उसकी सुविधा हमको कौन प्रदान करता है, सेटिंग अप लेआउट। ये सारी चीज़ें बेटा आपको प्रैक्टिकल कराएंगे आपकी लाइव क्लास में। आपको यहाँ थ्योरेटिकल समझना है और सुनते रहिए बेटा, समझ जाएंगे पूरी उम्मीद है। मेल मर्ज फीचर्स। बेटा सबसे बढ़िया फीचर्स क्या होता है, मेल मर्ज फीचर्स। इसको बहुत ध्यान से समझना है बेटा आपको। मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिक कंबाइनिंग ऑफ अ लेटर विदाउट मेलिंग लिस्ट to generate a multiple copies the letter with the different address and variables information filled in mail merge allow you to generate such mailing documents। समझिएगा बेटा, समझा रहे हैं बेटा। जैसे हमको आप सभी को एक लेटर लिखना है, सेम लेटर लिखना है कि बच्चों आपका एग्ज़ाम इस डेट से शुरू है, कृपया आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है बेटा, तो इसको बेटा पहले हम टाइप कर लेंगे एक जगह। उसके बाद बेटा आपका एड्रेस अलग अलग होगा। उसके लिए बेटा हम क्या करेंगे, सबके एड्रेस मेल मर्ज का फीचर्स यूज़ करके एक जगह हम लिख लेंगे। और बेटा फिर क्या करेंगे, मेल मर्ज का उपयोग करके सभी के केवल हमको एड्रेस वहाँ पे क्लिक करना रहेगा और सभी के एड्रेस बेटा अपने आप मेल मर्ज फीचर्स के द्वारा सभी के डॉक्यूमेंट्स पे, सभी के टेक्स्ट पे जो हमने टाइप किया है वो अपने आप एक क्लिक पे एड्रेस चेंज हो जाएगा और जो हमारा टेक्स्ट है, जो हमारी नोटिस है, वो सेम रहेगी। केवल एक क्लिक में ही यूज़ कर सकते हैं। किसके द्वारा बेटा, मेल मर्ज फीचर्स के द्वारा। प्रैक्टिकल करके समझाएंगे बेटा, आपको केवल समझना है कि मेल मर्ज होता है क्या है। बात समझ में आ गई? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट विंडो। वर्ड प्रोसेसर also lets the user edit two or more documents at the same time. Each documents appear in a separate window. It is very useful if user is working on a large project that consists of separate files. इसमें क्या होता है बेटा, वर्ड प्रोसेसर में आप एक समय में दो विंडो पे के डॉक्यूमेंट्स पे आप यूज़ कर सकते हैं, उसको वर्क कर सकते हैं उस पर, जिसमें
बहुत सी फाइलें होती हैं, आपको पता ही है, आपके सामने प्रैक्टिकल कर भी चुके हैं एक बार। नेक्स्ट है बेटा हमारा फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस। ये क्या होता है बेटा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा। आपने देखा होगा, चलिए इसको समझाने से पहले बेटा आपको चीज़ हम बताते हैं। बेटा आपने बहुत सी बुक देखी होगी कि नीचे क्या लिखे रहते हैं, वर्ड्स मीनिंग। इंग्लिश की बुक में वर्ड्स मीनिंग कहाँ लिखे रहते हैं, बॉटम पे। हिंदी की बुक में क्या लिखा रहता है, शब्द अर्थ लिखा रहता है ना। वैसे ही बेटा क्या होते हैं फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस, जिसकी सहायता से, जैसे बेटा आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया और पैराग्राफ में उसके कोई कुछ कठिन वर्ड है, हार्ड वर्ड, जिसका मतलब आप नीचे बताना चाहते हैं, तो बेटा आप बता सकते हैं किसके द्वारा, फुट नोट्स एंड क्रॉस रेफरेंस के द्वारा। A full featured word processor can generate footnotes at the bottom of page. Footnotes are used to cross refer other section of the document easily. क्लियर हो रही हैं बेटा चीज़ें, प्रैक्टिकल में और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फाइंड एंड रिप्लेस। The find and replace option of a word processor enable you to find a specific word in a document and replace it with the new word on a single click. बेटा जैसे आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, कोई पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, बेटा आपको उस जगह वर्ड को आपको चेंज करना है, आपके शब्द को चेंज करना है, उसके जगह कोई बढ़िया शब्द लिखना चाहते हैं, तो बेटा हम इसका यूज़ करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस का। हम फाइंड करेंगे जो वर्ड उसके लिए सूटेबल हो, वही क्या करेंगे बेटा, उसको रिप्लेस कर देंगे वन क्लिक के द्वारा। किस ऑप्शन का यूज़ करके, फाइंड एंड रिप्लेस। ठीक, चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। स्टार्टिंग MS वर्ड 2010। अगर बेटा आपको अपने कंप्यूटर पे MS वर्ड क्लिक करना है, ओपन करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहली बात बेटा उसमें इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक, कैसे इंस्टॉल करते हैं, क्या करते हैं, ये सब आपको लाइव क्लास में प्रैक्टिकल में बताएंगे। स्टेप 1, क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे जो बॉटम पे होता है। क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम ऑप्शन फ्रॉम द मेनू। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। फिर क्या करेंगे बेटा, हम सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रॉम द ऑल प्रोग्राम मेनू एंड क्लिक ऑन इट। सर्च करेंगे और जहाँ पे हमको मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वहाँ पे क्या करेंगे बेटा, उसको हम क्लिक कर देंगे। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बेटा जो आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको आपको ध्यान से सुनना है, जो आपको प्रैक्टिकल में बहुत ही काम आएगा। कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड विंडो 2010। ठीक है, फाइल टैब, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, टाइटल बार, रूलर, साइड में हेल्प। बेटा सबसे नीचे आप देख रहे होंगे जूम कंट्रोल देख रहे होंगे। और ये जो आप देख रहे हैं बेटा ये क्या है, ये अगर आपको वर्ड्स कितने आपने टाइप किए हैं यहाँ पे ये वो शो करता है। ठीक, यहाँ पे कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये वो शो करता है। और ये जो बेटा देख रहे हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। और बेटा जो ऊपर आप देख रहे हैं ये यहाँ पे दिखाते हैं आपको, इसे बेटा क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ रिबन। जो आपने रिबन देखा था अभी ऊपर, ये रिबन जो आपने देखा था लिखा है ना 11, ये सब किसमें बेटा, रिबन के अंतर्गत आते हैं ये सब। और रिबन बेटा को कितने पार्ट में बांटा गया, सबसे ऊपर वाले पार्ट्स को बेटा हम बोलते हैं टैब्स। बीच में बेटा जिसका पोर्शन है बेटा क्या कहलाता है, कमांड्स। और जो बेटा आप देख रहे हैं क्लिपबोर्ड, फंड, पैराग्राफ, ये क्या कहलाता है बेटा, ग्रुप्स कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई। इन सभी चीज़ों को बेटा आपको प्रैक्टिकल कराएंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से चीज़ों को समझना है, बहुत ही आराम से पढ़ाएंगे इस चैप्टर को, कोई जल्दीबाजी नहीं है, बस आपको समझते हुए चलना है, जिससे कुछ भी पूछ ले एग्ज़ाम में, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, आपको आना चाहिए। ठीक है बेटा अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ MS वर्ड 2010 विंडो की। जैसा कि बेटा आपको फिगर में दिखा ही चुके हैं। पहला बेटा हमारा क्या होता है, टाइटल बार। द टाइटल बार इज लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द MS विंडो। ये बेटा कहाँ पे होता है, ये विंडो के सबसे टॉप पे होता है टाइटल बार। डिस्प्ले द नेम ऑफ द फाइल, ये बेटा हमको जो फाइल ओपन है उसके नाम को शो करता है यहाँ पे, जैसे डॉक्यूमेंट 1 या डॉक्यूमेंट 2 जो भी है आपका जिस पे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार, जो भी बेटा फ्रिक्वेंटली जो भी आपने इसमें कमांड्स यूज किए होते हैं ये आपको वो शो करता है, क्विक एक्सेस टूल बार। रिबन बेटा क्या होता है, रिबन जस्ट बिलो द टाइटल बार, जस्ट उसके नीचे होता है, जिसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं, टैब, ग्रुप्स एंड कमांड्स। चलिए आपको दिखा देते हैं एक बार।
चलिए बेटा देखिएगा ध्यान से, टैब किसे कहते हैं, ग्रुप किसे कहते हैं, कमांड किसे कहते हैं। ये बेटा जैसे जो आपका सबसे ऊपर वाला पार्ट है, फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, मेल्स, व्यू, एड इन, देख रहे हैं ना बेटा, ये सब बेटा क्या बोलते हैं, इनको टैब्स बोलते हैं। ठीक है, जो बेटा ये मिडिल पार्ट है इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, कमांड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कमांड्स बोलते हैं। ठीक, और जो बेटा सबसे नीचे का पार्ट है, क्लिप बोर्ड, फंड, पैराग्राफ, ये बेटा क्या है, ये सब ग्रुप्स हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप्स। टैब्स सबसे ऊपर वाला पार्ट टैब्स, मिडिल पार्ट कमांड्स और लास्ट बॉटम में ग्रुप्स। ये बेटा किसके पार्ट्स हैं, रिबन के पार्ट्स हैं। ठीक, सारी चीज़ों के बारे में बेटा पता होना चाहिए। फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन, किसी में भी छोटे से छोटा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है, और आपको प्रैक्टिकल करने में भी हेल्पफुल रहेगा ये। ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए लास्ट में बेटा है फाइल टैब। द फाइल टैब कंटेन कमांड्स दैट अलाउ यू टू मैनेज द डॉक्यूमेंट्स फाइल इन वर्ड 2010। फाइल टैब में बेटा क्या होता है, फाइल टैब जो होता है ये आपके फाइल्स को मैनेज करता है MS वर्ड 2010 विंडो में। ठीक है बेटा, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए बेटा नेक्स्ट कंपोनेंट है हमारा हेल्प बटन। हेल्प बटन आपको पता ही है कहाँ पे होता है। ठीक है, एकदम कॉर्नर पे होता है। इसके द्वारा बेटा हम क्या कर सकते हैं, द हेल्प बटन प्रोवाइड्स हेल्प ऑन द टॉपिक रिलेटेड टू MS वर्ड। जो भी बेटा टॉपिक है MS वर्ड 2010 से रिलेटेड, वहाँ पे इसके बारे में हम हेल्प प्राप्त कर सकते हैं किसी भी समय। एक छोटा सा ट्यूटोरियल भी होता है जिसको आप देख के हेल्प ले सकते हैं। रूलर्स बेटा क्या होता है, रूलर्स आपको पता है किससे कहते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं एक बार। ये देख रहे हैं बेटा, ये क्या कहलाता है, रूलर्स। इसमें बेटा क्या खास बात होती है, द रूलर्स आर यूज टू सेट द पेज मार्जिन्स। ये बेटा पेज के मार्जिन्स यूज़ करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। इसमें क्या करते हैं बेटा आप, दो प्रकार के होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। कौन कौन से, या फिर वर्टिकल और हॉरिजेंटल, वर्टिकल और हॉरिजेंटल देख रहे होंगे आप। ठीक, नेक्स्ट बेटा हमारा है डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इज अ स्मॉल एरो प्रेजेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द होम टैब ऑन द रिबन। वहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है होम टैब रिबन में। इसके द्वारा बेटा आप क्या कर सकते हैं, डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन द फंड ग्रुप ओपन द फंड डायलॉग बॉक्स दैट कंटेन डिफरेंट फंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन। वहाँ पे क्लिक करके बेटा एग्जाम्पल ग्रुप में बता रहे हैं, जैसे आपको फ़ंड के बारे में और ऑप्शन आपको लेने हैं, तो बेटा कहाँ पे क्लिक करेंगे आप, फंड ग्रुप ओपन्स द फंड डायलॉग बॉक्स दैट कंटेन डिफरेंट फंड फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। ठीक, डॉक्यूमेंट एरिया, जो भी बेटा हमको टेक्स्ट टाइप करते हैं वो कहाँ पे आता है, डॉक्यूमेंट एरिया में आता है, जो बीच में ब्लैंक स्पेस होता है। ये सारी चीज़ें बेटा आपको प्रैक्टिकल में, इट मीन्स बेटा लाइव क्लास में आपको सामने दिखाएंगे, समझाएंगे। अगर कुछ चीज़ें ना समझ में आए तो बेटा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये थ्योरेटिकल बेटा बता रहे हैं आपको यहाँ पे, और प्रैक्टिकल आपको सामने लाइव क्लास में करके दिखाएंगे। स्टेटस बार बेटा कहाँ पे होता है, ये बेटा एकदम बॉटम पे होता है, जहाँ पे हम जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर रहे हैं उसमें कितने पेजेस हैं, कौन से पेज पे हम वर्क कर रहे हैं, हम कितने वर्ड टाइप कर चुके हैं, ये सारी सभी इन्फॉर्मेशन बेटा कहाँ मिलती है हमको, स्टेटस बार में। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं बेटा आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। ठीक है, प्रैक्टिकल में और टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए बेटा अपना ख्याल रखिए। आपको पूरा बता दिया है कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड 2010 विंडो के बारे में हम बता चुके हैं। फीचर्स ऑफ MS वर्ड 2010 के बारे में बता चुके हैं, जिसको हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे भी आपको। ठीक है, इन सारी चीज़ों को क्लियर रखना है। कुछ कन्फ्यूजन हो तो हमको सेंड करिएगा। अब तब अपना ख्याल रखिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।